चीन की मिसाइल उड़ी, ताइवान में खलबली। दुनिया डरी क्योंकि ये मिसाइल सीधे जाकर अपने टारगेट पर लगी। चीन का यह मिसाइल लॉन्च ताइवान अटैक का ट्रेलर है। ऐसे ही मिसाइलों से हमला कर चीन ताइवान को निशाना बना सकता है। चीन के मुताबिक इस लॉन्चिंग में उसने डोंगफेंग यानी DAF सीरीज की मिसाइलें दागी। मिसाइल लॉन्च का यह वीडियो चीन के सरकारी टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया में छाया हुआ है। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4। इस वीडियो को देखकर आशंका है कि चीन ऐसी ही मिसाइल दागकर ताइवान को तहस नहस कर सकता है। चीन ने ताइवान में अपने कितने टारगेट लॉक किए हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको आगे मिलेगी। लेकिन उससे पहले यह देख लीजिए कि युद्धाभ्यास के बहाने चीन ने कैसे पूरे ताइवान की घेराबंदी कर ली है। युद्धपोत से लेकर लड़ाकू विमान और चीन के हेलीकॉप्टर ताइवान को घेर कर शोर मचा रहे हैं, दुनिया को डरा रहे हैं, युद्ध की आशंका को बढ़ा रहे हैं। सैन्य ताकत में चीन और ताइवान का कोई मुकाबला नहीं। दोनों देशों में अगर लड़ाई हुई तो ताइवान की ताकत चीन के सामने बौनी साबित होगी। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ताइवान के पीछे अमेरिका खड़ा है, चीन से जंग की नौबत पर भी अड़ा है। ऐसे में अगर चीन हमला कर देता है तो अमेरिका कैसे ताइवान को बचाएगा? सुपर पावर का सुपर एक्सप्लोसिव डिफेंस प्लान आज इस स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको ताइवान में मौजूद उन तमाम टारगेट को दिखा देते हैं जिसे चीन की सेना ने लॉक कर रखा है। शांत समंदर में चीन के युद्धपोत युद्ध का शोर फैला रहे हैं और समंदर के ऊपर चीन के अटैकिंग हेलीकॉप्टर युद्ध की आशंका बढ़ा रहे हैं। और इन्हीं 6 जोन से चीन की सेना ताइवान पर अटैक करने वाली है, जिसमें से 9 टारगेट ताइवान के एयरबेस हैं जो ताइवान के चारों तरफ फैले हुए हैं, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। यहां ताइवान की एयरफोर्स तैनात है जिसके पास जिम्मा चीन के एयर स्ट्राइक का माकूल जवाब देने का है। ऐसे में चीन अगर युद्ध शुरू करता है तो सबसे पहले इन्हीं एयरबेस को निशाना बनाएगा। ताइवान छोटा जरूर है लेकिन उसके साइज के हिसाब से ताइवान की वायुसेना बहुत मजबूत है। लेकिन चीन की शक्तिशाली नौसेना ने अभी से उसके नेवल बेस को भी घेर रखा है। ताइवान के कुल 8 नेवल बेस युद्ध के दौरान PLA के टारगेट बनेंगे। एयरबेस की तरह ताइवान ने अपने चारों तरफ यहां नेवल बेस बना रखे हैं जहां ताइवान के नौसैनिक युद्ध की ज्वाला समेटे चीन को जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ताइवान की सेना की तैयारी किस लेवल की है। चीन अगर समंदर के रास्ते हमला कर दे तो उसके लिए भी ताइवान की नेवी तैयार है। लेकिन चीन भी कम नहीं है। चीन की नौसेना के 2 विमान वाहक पोत अपने होम पोर्ट से बाहर निकलकर ताइवान के काफी करीब पहुंचकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इसमें पहला विमान वाहक पोत है लाइनिंग, जो पूर्वी चीन के शानडोंग में मौजूद अपने होम पोर्ट से निकलकर समंदर में ताइवान के बहुत ही नजदीक पहुंच चुका है। वहीं ताइवान के पास पहुंचा चीन का दूसरा विमान वाहक पोत का नाम है शानडोंग, जो दक्षिण चीन के हैनान प्रांत के होम पोर्ट को छोड़ ताइवान के दक्षिण में तैनात है। चीन का लाइनिंग एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कम से कम 8 युद्धपोतों के साथ एक स्ट्राइक ग्रुप बनाता है। इस पर 40 लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। ऐसे युद्ध के दौरान ये चीन को बड़ी बढ़त दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। शानडोंग PLA नेवी का टाइप 075 एम्फीबियस असॉल्ट शिप है।
चीन का ये ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो स्ट्राइक ग्रुप बनाने वाले और जहाजों और विध्वंसक के साथ घूमता है। शॉनडोंग एक बार में 36 लड़ाकू विमान ले जा सकता है। अमेरिका के इंटेलिजेंस के मुताबिक शॉनडोंग पर चीन ने अपने J-50 लड़ाकू विमान तैनात कर रखे हैं, जो मौका मिलने पर ताइवान में भारी तबाही मचा सकते हैं। ताइवान से जुड़ा एक सच ये भी है कि ताइवान चीन का अकेला कभी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आमने सामने का मुकाबला हो गया तो ताइवान चीन को ऐसा नुकसान जरूर पहुंचा सकता है जो चीन जैसी बड़ी ताकत को शर्मिंदा कर दे। और ऐसा मुमकिन है, इस बात से चीन भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। लेकिन चीन के लिए इससे भी बड़ी चुनौती ताइवान की मदद के लिए समंदर में मौजूद अमेरिका के शक्तिशाली युद्धपोत हैं। क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन बहुत पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो वो ताइवान को बचाने के लिए सेना भेजेंगे। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, You are. that's the commitment we made. अमेरिका का मैसेज बहुत साफ है, वो ये कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका उसे बचाएगा और इस लड़ाई में अमेरिका की नौसेना सबसे बड़ा रोल निभाएगी।